हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स और प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो आइए हल करते हैं और जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो हमें दिया है क्या दिया है हमें, साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन ए बराबर 3/4। अब एक बात हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब यहाँ पर थीटा का मतलब है कोण, तो यहाँ पर कोण ए है। इसका मतलब कि एक त्रिभुज होगा जिसका कोण ए लेना है, और जो 3/4 है ये कोण ए के लिए भुजाओं के अनुपात है। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया यहाँ पर। अब इसका नामकरण कर देंगे ए, बी और ये सी। ठीक है। अब हमें साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। इसका मतलब ये वाला कोण हमें लेना है। ठीक है, कोण ए और साइन थीटा के लिए। अब ये जो कोण हम ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लंब। ठीक है। और जो कोण बनता है ये हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनता है, तो ये भुजा अब इसकी आधार होगी। ठीक है। और ये इसका कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब देखिए, साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये है कि 3 जो है इस कोण ए के लिए लंब है, तो यहाँ पर बी सी का मान होगा 3। ठीक है, ये 3। और कर्ण कितना होगा इसका, 4। तो यहाँ पर जो ये भुजा ए सी है इसका मान होगा 4। अब हमें क्या करना है, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। इसके लिए हमें ए बी की लंबाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसमें त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और निकाल लेंगे ए बी का मान। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें निकालना है आधार, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे हम यहाँ पर आधार का वर्ग बराबर, कर्ण को बराबर के इधर लाएंगे और लिख देंगे कर्ण का वर्ग, और ये लंब हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग। ठीक है। अब देखो आधार क्या है यहाँ पर, ए बी, तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बराबर, कर्ण है ए सी का स्क्वायर माइनस लंब है बी सी, तो यहाँ बी सी का स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे हम। ठीक है। तो ए बी हमें निकालना ही है, तो ये ए बी को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे और स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है यहाँ पर, 4 है, तो ये 4 लिख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी सी का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हमको मिलेगा ए बी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब ए बी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इस पर रूट लगा देंगे। ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ए बी से तो इधर 7 को रूट के अंदर ले लेंगे, तो ये आ गया हमारा ए बी का मान। ठीक है। तो ये ए बी का मान आ गया, इसको यहाँ पर लिख देंगे हम √7। ये ए बी का मान आ गया। अब हमें निकालना है कोस ए और टेन ए का मान। तो देखिए कोस ए बराबर, हम जानते हैं कोस ए मतलब इस कोण के लिए कह रहा है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार है ए बी, तो ए बी लिख देंगे,
और कारण है AC, तो AC लिख देंगे। इनका मान रख देंगे। AB का मान है √7 और AC का मान है 4। तो यहाँ से हमको cos A का मान प्राप्त हुआ √7/4। ये अब निकालना है हमें tan A का मान। तो यहाँ लिखेंगे हम tan A बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अब लंब है इस त्रिभुज का BC, तो यहाँ लिख देंगे हम BC बटे आधार है AB। मान रख देंगे इनका, BC का मान 3 है और AB का मान √7 है। तो फाइनली हमें यहाँ पर मिल गया tan A बराबर 3/√7। तो एक आंसर ये आ गया हमारा और एक आंसर ये आ गया, दोनों ही हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।